है। अच्छा चिल्ला रहे, कहा हुआ चिरौंजी लाल, क्यों मर रहे? ये दें, मरना है तो हमारे लोग आए हैं यहाँ पे। अगर मरना है तो हमारे लोग आए हैं यहाँ पे। हाँ वही जाओ आलू पर नहीं आओ नहीं आओ। लौट रहे, खा पी तो रोज रहे, खा पी तो रहे ना। चैंपियन पक्का। जय जय अवस्थी, कहां से आए हैं? अच्छा राजस्थान से हैं आप? अच्छा ठीक है। बिटिया बहन तैयारी कौन कर रहे हैं? काय की कर रहे हैं बेटा? जी देश सेवा की यही होगी। ओके उसमें भी तो कर्जा बन गया था। और कोई बात? अच्छा नहीं, और कोई बात? हमने गड़े हुए थे, हमने 4 बातें लिखी। सभी को झटका लगते, आर्थिक बहुत ज्यादा परेशान, 2020 से सब टूटने लगा है, उल्टा होने लगा है, व्यापार में समस्या बन गई, घाटा लग गया, तैयारी आप कर रहे हैं, देश सेवा करना चाहते हैं परंतु जॉब योग नहीं है, आप व्यापार ही डालें। अकाल मृत्यु का कारण तुम्हारे पूर्वज हैं, पूर्वजों की उठापटक के कारण यह सभी विघ्न बने हुए हैं। पिता की अकाल मृत्यु हुई, वह भी पूर्वजों के कारण हुई। आगे कोई भी तंत्र का झटका नहीं लगेगा। आप अपना बिजनेस 2 वर्ष 3 माह में स्थापित कर पाएंगे, चिंता ना करबे, आशीर्वाद है। अच्छा दादाजी की पिता, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट का टाइम देना। ये तो अकाल माने थे ना दादा? ये परिस्त्री चक्कर में फंसे, परिवार बसाया, ना आर्थिक सहयोग करते हैं, ना किसी भी प्रकार से मतलब है, ना लेना देना है, पूर्णतया अलग हो गए, मति भी बहुत विचित्र हो गई। आपने व्यापार कब किया था? जी बहन को क्या हुआ है? हमको फोटो मिल जाएगी दादाजी की और पिताजी की, दोनों की प्रिंट आउट दो। हाँ दोनों की प्रिंट आउट। पासपोर्ट है, आप नाम लिख के दो। उसमें कुछ ऐसा आ रहा है कि जो पितरों में, इनके पास में, किसी के पास में शक्ति है, पितरों में पूर्वजी शक्ति जो होती है ना पितरों की, ये सिद्ध किए रहे आत्मा, और उसका बड़ा दुष्प्रभाव, उसी के कारण वो घर बसा लिया उन्होंने अपना अलग, कोई मतलब नहीं, उसी के कारण तुम्हारी भी मति बहुत उच्चाटित कर देते हैं। व्यसन भी है, वैसी भी संगत, दोनों। घर पे योग, हम स्थान बता दी वो चुन के, हमें पहले ये निपटा लेंगे। फोटो दिखाओ आप हमें दोनों की। है? कौन मरा है?
कौन मरा? कोई मरा है? अच्छा चिल्ला रहे, कहा हुआ चिरौंजी लाल क्यों मर रहे? ये दें, मरना है तो हमारे लोग यहाँ आ गए। अगर मरना है तो हमारे लोग यहाँ आ गए। हाँ वहीं जाओ गंदू पर नहीं आओ नहीं। लौट रहे, कापी तो रोज रहे, कापी तो रहे ना। दादा के बीच में क्या मामला है, इसके बारे में जरा हम स्थिति स्पष्ट करना। ये बन के घूम रहे, बैठे ये बन के घूम रहे हैं पितर आत्मा के रूप में, और अभी भी घूम रहे हैं। स्वप्न भी पूरे परिवार को देते हैं। इनकी मति को इन्होंने ही पकड़ रखा है। इसी कारण से ना ये समझने को तैयार है, ना ये सुधरने को तैयार है, और पूरे परिवार को बर्बाद, जो घर को तुम्हारा बर्बाद हुआ, इनका मूल कारण है, इनका मूल हाथ है। इनका मूल हाथ 3 चीजों में, सामाजिक भी हुआ, आर्थिक भी हुआ, नशा व्यसन भी, पर संगति भी, उल्टे भी चलते हैं, पूरे घर में तबाही भी यही मचाते हैं। इसी कारण से इनके वो जो आत्मा रूप में घूम रहे हैं, इन्होंने ही तुम्हारे व्यापार में बंधन किया, काम भी नहीं होने देते। जहां भी जाते वहां से विघ्न बन के ही आता है। वहां मौसी वाले घर में जहां जहां भी तुम्हारे संपर्क हैं, जहां जहां भी तुम जुड़ते हो, वहीं पर उल्टा होने लगता है, वही तुमसे फिर कटने लगते हैं। जिस घर में तुम सही जगह पे भी चले जाओगे तो वहां भी उपद्रव होगा। ऐसी परिस्थिति बना, जो मौसी का कांड हुआ वो ऐसे ही हुआ, मौसी के घर में जो हुआ वो ऐसे ही हुआ। जिन जिन से तुम्हारा संपर्क है उनको ये बर्बाद कर रहे हैं। ये पितर रूप में है। इनके 2 रास्ता है, या तो इन्हें जगह दी जाए या फिर इनको बंधन करा करके गया पिंडदान कराया जाए। 2 रास्ते में से एक आपको चुनना पड़ेगा, तो ही आगे का सुधार हो सकता है। क्योंकि ये पूरा बिगाड़े हुए 8-9 साल से ज्यादा हो गया। समस्या 20 साल पुरानी, लेकिन 8-9 साल से एकदम तबाही मचाए हुए हैं पूरे घर में। तो इससे बचने का यही एक उपाय है कि या तो आप स्थान दो या फिर गया में पिंडदान करो। हमें पिताजी का फोटो छोड़ दो, इनका भी छोड़ दो, यहीं पे रख दो। आपके लिए हम कवच देंगे, इनके लिए हम सेना भेज देंगे। आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, काम तुम्हारा प्रारंभ होगा। देश सेवा में योग नहीं बन पा रहा है, माताजी की तबीयत ठीक रहेगी, बिटिया की बुद्धि बीच बीच में विचलित हो जाती है, वो भी ठीक होगी। जवाब देना व क्रोध इसका बंद हो जाएगा, तंत्र का झटका लगना बंद हो जाएगा। अब यह पितर किसी भी प्रकार की अकाल मौत नहीं कर पाएगा, आशीर्वाद है। अब बात समझ आ गई? कोई संदेह? ये पूरा डिटेल, ये थारो परिचय। ले चलो जी, मरो ना। ए जगह तो छोड़ दे उतन से आदमी उतरने। भारी नौटंकी लगाना है हमें, रुकना पड़ेगा। आपके पास 2-4 दिन का समय हो तो बता दो, तो बस फिर अब टोकने की जरूरत ही नहीं, बैठ जाओ। राम कहो भैया, बंसी बजवानी। इसके बाद में आपको जो व्यक्ति बागेश्वर धाम जाना चाहता है, कोई जानकारी की चाहता है, तो मुझसे संपर्क कर सकता है, कमेंट कर सकता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सहायता की जरूरत हो तो मुझे करें। जय श्री राम।